तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, उसके बाद आउटपुट कैसे देते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्या होता है ये डेटा टाइप? सिंपल सा मतलब है टाइप ऑफ डेटा। सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ देखो जो मेरा x है ये क्या है, वेरिएबल नेम। और 5 क्या है मेरा, ये डेटा का टाइप है। यहाँ पे ये डेटा टाइप इंटीजर है। अभी काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक यूज़र है जिसका नाम है सौरभ मिश्रा, एज 24 है, जेंडर एम है। तो देखो यार, किसी भी यूज़र की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कई तरीके की हो सकती है। जैसे नाम हुआ, एज हुआ, जेंडर हुआ, अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो नेम है ये मेरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट, कुछ भी आप सेंटेंस लिखते हो, वर्ड लिखते हो, वो सब स्ट्रिंग में आ जाता है। सेकंड है एज, आपका 24 यानी नंबर, जैसे हम इंटीजर भी कहते हैं। थर्ड है मेरा जेंडर, जेंडर मेरा क्या है, मेल है। और वेट की बात करें तो वेट है मेरा 60.15, जो है मेरा फ्लोट। उसके बाद इज टीचर, क्या ये टीचर है? हाँ बिल्कुल ट्रू। तो ये है आपकी बूलियन। इसके बाद है आपका फ्रूट्स आई लाइक्ड, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स और मैंगो। ये और ये फ्रूट्स हैं जो मुझे पसंद है। तो ये भी एक टाइप में रखा हुआ है, इसे कहते हैं सेट, जो ये कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं। अर्निंग फ्रॉम 2022, यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है। अर्नड बिफोर 2022, प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। और ओवर हाइप्ड नन। तो एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर इतने सारे डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप मानो नेम, किसी का नाम आप स्ट्रिंग में ही स्टोर करोगे, जेंडर भी आप स्ट्रिंग में ही स्टोर करोगे, एज आप नंबर में स्टोर करोगे, वेट आप फ्लोट में स्टोर करोगे। इस टीचर, ऐसी वैल्यू जो ट्रू या फॉल्स हो सकती है केवल, उसे आप बूलियन में ही स्टोर करोगे। अगला आता है फ्रूट्स आई लाइक। अब सपोज मुझे कुछ फ्रूट्स पसंद हैं, तो आज मुझे हो सकता है ये 4 फ्रूट्स पसंद है, कल हो सकता है मुझे 5 या 6 फ्रूट्स पसंद हो। तो हम लोग ऐसा डेटा टाइप यूज़ करेंगे जो कि चेंज करा जा सकता हो। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की जगह वाटरमेलन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकूँ, ऐसा चाहिए। ठीक है, क्या ऑरेंज 2 बार लिख सकता हूँ? यहाँ पे इस बात का सेंस बनता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें कौन सा फ्रूट्स पसंद है, मैं बोलूँ मुझे बनाना पसंद है, फिर मैं बोलूँ मुझे बनाना पसंद है, तो 2 बार बोलने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हम ऐसे डेटा टाइप में स्टोर करेंगे जहाँ पे हम रिपीट वैल्यू नहीं चाहते, और हम उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सेट। सेट क्या होता है? एक ऐसा डेटा टाइप जहाँ पे हम लोग कुछ यूनिक वैल्यूज़ रख सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक चीज़ है जो ये है कि एक से ज़्यादा वैल्यू आपकी रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 बार ऑरेंज नहीं हो सकता, इसे कहते हैं सेट, और ये कर्ली ब्रेस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, अर्निंग फ्रॉम 2022। अब सपोज करो, क्या 2022 के बाद कई सारे साल आएंगे, 2023, 24, 25, 26, 27, ऐसे साल आते जा रहे हैं। तो क्या 2 साल की अर्निंग सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है मैं जो 2025 में अर्निंग करूं वही अर्निंग 2027 में करूं। इसका मतलब हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जहां पे हम रिपीट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 रख लिया और यहाँ पे भी 22 रख लिया। क्या हमारा हर साल अर्निंग बढ़ रहा है? लाइक अभी अभी सपोज मेरे पास 2030 तक का डेटा है, उसके बाद 2024-25 का डेटा आया, तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा डेटा ऐड करा। तो यानी एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो कि चेंज किया जा सकता हो, जिसमें रिपीटेड वैल्यू आ सकती हो, और एक के बाद एक वैल्यू हम अपेंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो ये होता है लिस्ट। इसे LIST से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है अर्न बिफोर 2022, यानी 2022 से पहले जो मैं अर्न कर चुका हूँ, क्या इसमें कभी भी चेंज होने वाला है? कभी नहीं। अगर मैं 2027 में आपसे यही क्वेश्चन पूछूं तो भी आपका सेम आंसर होगा, 2030 में यही क्वेश्चन पूछूं तो भी आपका सेम ही आंसर होगा, क्योंकि ये इवेंट फिक्स्ड है। एक बार मैंने डेटा बना लिया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो कि चेंज ना हो सके, इसे टपल कहते हैं। ये पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू रख सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है 2022 से पहले कई सारे साल ऐसे हों जिनमें आपने सेम अर्निंग करी हो, तो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। कॉमा कर करके मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार हमने इसे फिक्स कर लिया और हम नहीं चाहते कोई भी इसे चेंज कर पाए, इस वजह से हमने इसे टपल बना दिया। अब आता है प्रॉपर्टी। सपोज मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ है। जैसे यहाँ पे कार 3 बार है, बाइक 5 बार है, हाउसेस 12 बार हैं, सिप्स 19 बार हैं। तो पहले तो मेरे पास प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कितनी है, तो हमें की वैल्यू पेयर, आप देखो कार मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, बाइक मेरी की है, 5 मेरी वैल्यू है, यानी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है। अगर हमें ऐसा डेटा रखना होता है तो हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। सपोज आपको बोला गया, आपकी मम्मी ने बोला कि बाजार जाओ और वहाँ से सामान लाओ। दो तरीके से बोल सकती हैं वो। पहला ये बोल सकती हैं कि तुम्हें लाना है मैंगो लाना है, वाटरमेलन लाना है और कोई और फ्रूट लाना है, तो आप कॉमा करके लिखते चले जाओगे। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने बोला मैंगो को लाना है 1 किलो, ऑनियन को लाना है 5 किलो, तो आपको एक एलिमेंट चाहिए, उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो इस केस में हम लोग डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कर्ली ब्रेसेस में होता है और मेरा सेट भी कर्ली ब्रेसेस में होता है। क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम मैंगो, मैंने लिखा 5 किलो, रास्ते में मैं गया मार्केट में, वहाँ मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंगो 5 किलो नहीं बल्कि मैंगो 3 किलो लाना है, तो आप उस लिस्ट में चेंज कर सको। तो हाँ, बिल्कुल डिक्शनरी में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओवरहाइप्ड। एक वेरिएबल है नन टाइप का। नन टाइप मतलब कुछ भी नहीं। जल्दी से इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ था कोडिंग नाम से, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ VS कोड। ये हमारी पुराना फाइल था जो हमने करा था। नई फाइल हम जनरेट करेंगे। इस फाइल का नाम रख लेते हैं डेटा टाइप, डेटा एंड टाइप डॉट py। एडिटर लेआउट, स्प्लिट लेफ्ट में तोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं डेटा टाइप डॉट py फाइल खोलूँगा, इस जगह पे मैं इनपुट डॉट टेक्स्ट फाइल खोलूँगा। फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं इनपुट डॉट टेक्स्ट में सारा डेटा, और एक और बार मैं व्यू करके एडिटर लेआउट करके स्प्लिट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आउटपुट डॉट txt फाइल ओपन कर लूँगा, जहाँ पे मेरा रिजल्ट आता है जब मैं Ctrl+Shift+B करता हूँ। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, हमें ये जो भी कोड है यहाँ पे इसको लिखना है और चेक करना है क्या इसका टाइप वही आ रहा है जो हमने सोचा है। अच्छा, प्रॉपर्टी पे कुछ और नाम दे देते हैं। कई बार आप कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि पहले से पाइथन में वो कीवर्ड मौजूद होता है। प्रॉप, नाउ दिस इज फाइन। लेट्स चेंज। आप भी अपने साइड चेंज करते रहो, साथ में कोड भी लिखते रहो, ज़्यादा मज़ा आएगा। एक स्क्रीन पे आप कोड ओपन कर लो, यानी ये वीडियो, और दूसरी स्क्रीन पे आप कोड एडिटर ओपन कर लो, ताकि साथ में आप भी कोड करते रहो, वरना बोर हो जाओगे। और अगर कहीं भी आपको लगे कि मज़ा नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख देना। आई विल ट्राई टू मॉडिफाई माई कंटेंट। ओके, नाउ Ctrl+Shift+B। सौरभ मिश्रा स्ट्रिंग टाइप का है, 24 इन टाइप का है, M आपका स्ट्रिंग टाइप का है, 60.17 आपका फ्लोट टाइप का है, ये बुलियन टाइप का है, ये आपका सेट है, ये आपकी लिस्ट है, ये आपका टपल है, ये आपका डिक्शनरी है डिक्ट, और ये नन टाइप का है।